ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। साथियों, ये नया अध्याय चालू कर रहे हैं बाबा का। दासगणु महाराज से तो आप परिचित हैं, जिनको बाबा ने भक्ति प्रचार के लिए लगाया हुआ है। जनहित में किसी गांव में कीर्तन कर रहे हैं दासगणु महाराज, और वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति कुएं के पास पानी पी रहा है। पानी पीते पीते वो कीर्तन में आ जाता है। कीर्तन में आके सीधा बाबा के सम्मुख पहुंच जाता है। बाबा का फोटो जहां लगा रखा था कीर्तन में। इधर बाबा द्वारका माई में बैठे हुए वहां का पूरा नजारा देख रहे हैं। बाबा ने एक फूल उठाया, द्वारका माई में बैठे बैठे एक फूल उठाया और उसे गिरा दिया। वो फूल उस व्यक्ति के हाथों पर जाकर गिरा। उसके बाद जो उसने बाबा की ओर देखा तो वो बाबा की आंखों में ही देखता रह गया। इधर दासगणु महाराज कीर्तन के बाद प्रवचन दे रहे हैं कि साईं ऐसे हैं, साईं ऐसे हैं। वो व्यक्ति कहने लगा, तुम साईं को जानते हो? कि हाँ, बहुत अच्छी तरह से। साईं की कृपा हर किसी पर रहती है। साईं किसी को के पास कोई हो ना हो, सच्चे दिल से याद करो, साईं उसके पास पहुंच जाते हैं। फोटो के देखते देखते उसने व्यक्ति को ऐसा एहसास हो गया कि उसका बेड़ा पार सिर्फ साईं ही लगा सकते हैं। वो व्यक्ति दासगणु महाराज से कहने लगा, मुझे शिरडी ले चलो। तुम साईं के इतने बड़े भक्त हो, साईं को अपना गुरु कहते हो, तो तुम्हारा ये भी तो काम बनता है कि भगत को भगवान के पास तक पहुंचाना। मुझे शिरडी लेकर चलो। दासगणु महाराज कहने लगे, क्षमा करना महाराज, साईं ने मुझे एक काम सौंपा है भजन कीर्तन का। गांव गांव जाकर मैं भजन कीर्तन करता हूं। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं क्षमा चाहूंगा। वो कहने लगे, कोई बात नहीं, शिरडी जाने के लिए पैसे दे दो, किराया दे दो, मैं बैलगाड़ी से चला जाऊंगा। ये मेरे पास कुछ नहीं है, साईं के पास तक मुझे पहुंचाना, मुझे किराया दो। अब दासगणु महाराज बड़ी संकोच में बेचारे खुद अपनी भजन कीर्तन करके गुजर बसर करते थे। बाबा का नाम लेकर उन्हें किराया भी दे दिया गया। अब वो बैलगाड़ी में बैठकर शिरडी की ओर प्रस्थान कर गए। इधर एक कुत्ते की फीमेल कुत्ता रो रहा था द्वारका माई के पास ही। तात्या रंभा दोनों बाबा के पास द्वारका माई में आए। बाबा से कहने लगे, साईं शनि मंदिर जा रहे थे, बहुत दिनों से इच्छा थी शनि मंदिर जाकर तेल चढ़ाकर आने की, सोचा पहले आपसे मिलते चले। बाबा ने कहा, शनि मंदिर बाद में जाना, एक काम करो, द्वारका माई से बाहर निकलो, उत्तर की दिशा में चलो, जो पहला जीव जंतु व्यक्ति जो मिल जाए उसे लेकर मेरे पास आ जाओ। दोनों जने निकल लिए। इधर एक व्यक्ति और था बाबा के पास द्वारका माई में,
उसको लेकर बाबा उस कुत्ते के पास गए, कुतिया के पास गए। कुतिया खूंखार हो रही थी। बाबा ने बड़ी मुश्किल से उसे शांत कराया। बाबा ने उसे बताया। अब्दुल बाबा के साथ था। बाबा ने अब्दुल से कहा कि ये अकेलापन महसूस कर रही है। बाबा उठा के उसे द्वारका माई में ले आए और उसे दरी बिछाकर उस पर लिटा दिया और उसे प्यार से पुचकार के कहने लगे, चिंता मत कर, बस थोड़ी देर और। इतने में अभी ने तात्या को और रंभा को मिले सबसे पहले कुतिया के बच्चे 2, जो कि एक गड्ढे में गिरे हुए थे और निकल नहीं पा रहे थे, इसलिए अपनी माँ के पास नहीं पहुंच पाए। वो वहां चिल्ला रहे थे। दोनों ने उन्हें बच्चों को निकाला और लेकर द्वारका माई आ गए। द्वारका माई आ गए। वहां आकर देखा तो बाबा कुतिया को लिटा रखा था। दोनों बच्चे माँ के दूध पे लग गए। बाबा ने उन्हें दूध पिलाया और उसके बाद अब्दुल को लेकर के, आओ अब्दुल, चलना है कहीं। तात्या और रंभा कहने लगे, साईं हम भी चलें आपके साथ? कि नहीं, मेरे पीछे से इनका कुतिया का और इसके बच्चों का ख्याल रखना, इन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो। थोड़ी देर बाद इन्हें दूध और पिला देना और मेरे पीछे से कोई भी व्यक्ति आए समझ लेना कि वो मेरा मेहमान है और उसका आदर सत्कार में कोई कमी मत छोड़ना। ठीक है साईं। अब बाबा पहुंचे को लेके अब्दुल के साथ चले। अब्दुल ने पूछा, साईं कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा, रेहाना आपा की वो शीर बहुत अच्छी बनाती हैं, आज उनके यहाँ शीर खाने का मन है मेरा, इसलिए वहाँ चल रहे हैं। उससे पहले अब्दुल से सामग्री लेके बाबा एक जड़ी बूटी वाला तेल तैयार कर चुके थे। अब्दुल ने पूछा था कि साईं ये तेल काहे के लिए तैयार कर रहे हो? तो बाबा ने कहा था, सब्री रखो, समय आने में पता चल जाएगा। अब बाबा रेहाना के यहाँ पहुँचे। रेहाना और उसका पति बड़े प्रसन्न हुए कि साईं आज हमारे दरवाजे पर आए हैं। बाबा ने कहा, रेहाना आपा, आज शीर खाने की इच्छा है, तुम बहुत अच्छी शीर बनाती हो, इसलिए मैंने सोचा आज तुम्हारे घर जाकर शीर खा कर आऊं। खैर जी, रेहाना और उसके पति बहुत प्रसन्न हुए और बाबा के लिए शीर बनाई। इतने बाबा शीर खा के निपटे ही थे कि इतने बॉम्बे से रेहाना के कोई रिश्तेदार आमिर भाई उनके यहाँ पधारे, जो कि जोड़ों के दर्द से परेशान थे, कराते हुए उनको अंदर लेकर आए। उन्होंने कहा, भाई मैं यहाँ पर एक उम्मीद लेकर आया, चलना बस की नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत इलाज कराया अपने जोड़ों के दर्द का, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ सुना है साईं रहते हैं जो कि हर दुखों को दूर कर देते हैं, इसलिए बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। क्या तुम साईं को जानते हो? सारे मुस्कुरा दिए, क्योंकि बाबा तो वहीं बैठे थे, कि मुझे साईं से मिलवा दो। रेहाना कहने लगे, आमिर भाई आपके नसीब अच्छे हैं जो कि साईं यहाँ पर खुद मौजूद हैं। खैर बाबा ने उठ कर आए, थैले में से शीशी निकाली, आमिर भाई को वो शीशी दी, कहने लगे जोड़ों के दर्द पर लगाना और एक इलाज और है इसका। सलीम से कहने लगे, रेहाना के पति से, कि सलीम तुम एक काम करो, तुम्हारा जो पुराना मकान पड़ा है उसमें आमिर भाई के रहने की व्यवस्था कर दो, खाना भी वहीं देकर आओगे, ये वहीं रहेंगे जब तक ठीक नहीं हो जाते। सलीम कहने लगा, साईं क्यों? बाबा ने कहा, बस समझा करो बात को, ये जरूरी है। असल में आमिर भाई हो गए थे आलसी, करते धरते कुछ थे नहीं, पैसे की कमी थी नहीं, वो हो गए थे आलसी और इस वजह से उनके जोड़ों का दर्द पकड़ बैठा। और बाबा तेल तो उन्हें दिया ही लगाने के लिए, साथ में उनका इलाज वहाँ बांध दिया कि पुराने घर में रहेंगे, वहीं पर इनके खाना रहना सोना सब कुछ वहीं रहेगा।
ठीक है जी। अब उनको वहाँ आमिर भाई को छोड़ के आने की तैयारी हो गई। सलीम भाई इधर बाबा निकले। इतने में चंदू दौड़ता हुआ बाबा को लेने के लिए आ गया। जो आगंतुक शिरडी किराया लेकर पहुंचे थे, द्वारका माई पहुंचे। द्वारका माई में जाकर जूते समेत जाके जहां बाबा बैठते थे वहां जाके बैठ गए, जूते समेत बाबा की थले पे। तात्या ने, रंभा ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उन्हें हड़का दिया और कहा, मेरे खाने की व्यवस्था करो, तुम जानते नहीं हो कि साईं भी मेरा हुक्म मानेगा। आने दो साईं को, और इन्हें कुत्तों को बाहर निकालो। रंभा की और उनकी आगंतुक की भेड़ा भेड़ी हो गई। रंभा कहने लगी, जब तक साईं नहीं आते तब तक ये कुत्ते यहीं रहेंगे, जैसा साईं कहेंगे। साईं का ही आदेश है, इनका ख्याल रखना। साईं का ही आदेश था कि जो आगंतुक आए वो मेरे मेहमान हैं, उनके खाने पीने की खातिरदारी की व्यवस्था करना। आपको खाना बना के खिला दिया। इतने में श्यामा आए। श्यामा से वो भिड़ बैठे। मतलब कहने का इतना उन्होंने दुखी कर दिया कि सहा नहीं जा रहा था। तो चंदू बाबा को बुलाने के लिए पहुंचा। अब बाबा वहां से चले सलीम के घर से। रास्ते में किसी और घर की ओर मुड़ लिए। चंदू कहने लगा कि साईं द्वारका माई में, बाबा ने कहा वहां से जरूरी यहाँ जाना मेरा जरूरी है, इसलिए वो नए घर की ओर पहुंच गए और जाकर आवाज लगा दी, भिक्षाम दे। वहां पर माता वैभव लक्ष्मी का उद्यापन हो रहा था। छोटा सा परिवार था, सास ससुर बेटा बहू। सास पूजा कर रही थी वैभव लक्ष्मी की और बहू का बहुत ही तिरस्कार करती थी। हर बात में बहू को डांटना डपटना। क्यों? क्योंकि उसका ससुर बहू को किसी संस्था के द्वारा अपने बेटे की पत्नी बनाकर लाया था। किसी गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाकर लाए थे, इसलिए सास को हजम नहीं हो रही थी। इसलिए बहू से हर बात में वो नोकझोंक चलती रहती थी। वैभव लक्ष्मी का व्रत निपट गया, उनका उद्यापन वगैरह उनका हो गया। बाबा ने भिक्षा के लिए पहुंचे तो रंगोली बनाते हैं। आपने देखा होगा कि कई महाराष्ट्र में, जो लोग महाराष्ट्र से परिचित हैं जानते होंगे, रंगोली बनाते हैं चरण माता के या भगवान के चरण बनाते हैं घर के अंदर की ओर। बाबा ने कहा भिक्षा देने के लिए, उसकी सास आई। बाबा ने कहा मैं भिक्षा नहीं ले सकता। कहने लगी साईं हम पर कृपा करो, माता वैभव लक्ष्मी के आज उद्यापन था। बाबा ने कहा वैभव लक्ष्मी माता तो आपसे नाराज है, देखो चरण बाहर की ओर जा रहे हैं। जो चरण उन्होंने अंदर की ओर बनाए थे रंगोली से, वो चरण बाहर की ओर में तब्दील हो गए। कैसे हो गए? ये बाबा की कृपा थी, क्योंकि बाबा को उस घर की को सुधारना था। देखा तो वो सास भी हैरान, उनसे माता वैभव लक्ष्मी नाराज हो गई। इतनी देर में घर में से आवाज आई चिल्लाने की। देखा तो ससुर साहब जो थे उनके आगे नाग कुंडली मारे बैठा था। बाबा भी अंदर दौड़ के पहुंचे, वो भी, सासू जी भी अंदर पहुंची और देखा तो सब देख के घबरा गए। इतने में बहू आई और उन्होंने नाग का जो था ध्यान भटकाया और अपने ससुर को वहां से निकाला। अब नाग जो था बहू के आगे कुंडली मार के बैठ गया। तब बाबा की बारी आई। बाबा ने कहा, नाग को शांत किया। नाग से कहा तुम्हें यहाँ कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, तुम आराम से जा सकते हो, यहाँ किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। नाग ने बाबा की बात सुनी और चुपचाप वहां से निकल लिया। अब तो सास की समझ में आ गया और आया क्या, बाबा ने समझा कि तुम जिसे कुलच्छनी ये वो 70 बातें कहती हो, आज उसी लड़की ने तुम्हारे पति की जान बचाई, वरना आज तुम वैभव लक्ष्मी के वैभव से सदा के लिए वंचित हो जाती। उसकी समझ में आ गया। उसने अपनी बहू से माफ़ी मांगी, आगे के लिए वादा किया कि आगे वो जिंदगी में कभी भी बहू का तिरस्कार नहीं करेंगी, बहू को अपनी बेटी समझेंगी, घर की लक्ष्मी समझेंगी। इस तरह से होकर अब बाबा पहुंचते हैं
द्वारका माई बाबा पहुंचे तो वहां पहले की तरह वही चिल्ला पुकारी चल रही थी। बाबा ने, वो आगंतुक कह रहे थे, ये द्वारका माई मेरी है, साईं मेरा है, मैं जो कहूँगा वही साईं करेगा, क्योंकि साईं मेरा है, और साईं मेरा है तो द्वारका माई मेरी है, यहाँ हुक्म मेरा चलेगा। बाबा ने कदम रखा द्वारका माई में जाते, उनके बोलने से पहले ही बाबा ने कहा, हाँ ये आगंतुक जो हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज से इन्हीं का हुक्म चलेगा, द्वारका माई में ये जो कहेंगे वैसा ही होगा। अब तो आगंतुक बड़े खुश हुए और खुश होकर बाबा के आंखों में आंसू लेकर बाबा के सामने आकर खड़े हो गए और आंखों से आंसू बहाते हुए कहने लगे, साईं इनसे कह दो ये कुत्ते मुझे पसंद नहीं है। बाबा ने चंदू से कहा, अब्दुल से कहा कि अब्दुल, इन्हें कुत्तों को मेरी अमानत समझ कर ले जाओ और अपने पास रखना। चंदू और अब्दुल दोनों कहने लगे, साईं जो आपकी आज्ञा, हम इन्हें अपने बच्चे की तरह इनका ख्याल रखेंगे। तो साथियों, द्वारका माई में अब कुछ समय के लिए नए आगंतुक जो आए हैं उनका हुक्म चलेगा। आपने शायद सुना होगा, वश में होते आए भगवान भगत के। तो आज बाबा जो हैं अपने भगत के वश में हो गए और जो उनका भगत कहेगा वही वो करेंगे। तो फिलहाल नए आगंतुक का आगमन द्वारका माई में हो चुका है। अब किस किस पे पाबंदी लगेंगी ये आपको अगले अध्याय में, अगले अंक में आगे की कथा सुनाएंगे कि किस किस पर पाबंदी लगी, कौन कौन उन आगंतुक के प्रकोप का शिकार हुआ। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।